Hello बच्चों, let's see this question. The question says the hydrolysis of 2-bromo-3-methyl butane by SN1 mechanism gives mainly. अच्छा, तो आपको दे रखा है 2-bromo-3-methyl butane, तो ये बन जाएगा आपका कुछ ब्यूटेन और 2 पे लगा हुआ है आपका ब्रोमीन और 3 पे लगा हुआ है आपका मिथाइल। ठीक है, SN1 रिएक्शन फॉलो कर रहा हूँ मैं, SN1 रिएक्शन फॉलो करूंगा और मैं इसका क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस। ठीक है ना, वाटर के साथ रिएक्शन। तो भाई यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर हम देखें तो SN1 रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे आपका कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। सबसे पहले तो हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, ब्रेक होगा। तो ये बन जाएगा कार्बोकेटायन, स्टेप 1। ठीक है ना, SN1 जो होता है वो मेरे कितने 2 स्टेप रिएक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप में आपका कार्बोकेटायन बनता है, सेकंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक करता है। लेकिन सर, ये अभी जो मेरा कार्बोकेटायन है, ये मेरा 2 डिग्री का कार्बोकेटायन है, और बाजू में अगर आप देखोगे तो ये करेगा आपकी शिफ्टिंग। यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन भी होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होगा, और यहाँ पे होगी 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो अगर आप गौर से देखोगे, यहाँ पर होगी आपकी हाइड्राइड शिफ्ट, और हाइड्राइड शिफ्ट करके ये बना लेगा कुछ इस तरह का कंपाउंड। तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन मेरा 2 डिग्री था, अब यहाँ पे वो कार्बोकेटाइन क्या बन चुका है मेरा, 3 डिग्री बन चुका है। ठीक है, अब इसका रिएक्शन जो मैंने करवाया H2O के साथ, तो भाई यहाँ पे निकला Br, यहाँ पे था मेरा H2O में H पॉजिटिव और Br नेगेटिव, सॉरी ये था मेरा यहाँ पे OH नेगेटिव। ठीक है, तो एक तरफ है आपका H, एक तरफ है OH। तो H और Br इन्होंने आपस में मिलके क्या निकाल लिया, इन्होंने आपस में मिलके डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कर दिया, HBr निकल गया। बाकी जो बचा मेरा OH नेगेटिव, OH नेगेटिव आपका इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेगा और ये बन जाएगा कुछ इस तरह का प्रोडक्ट। अगर आप इसका नाम करेंगे, इसका नाम हो जाएगा आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन टूल। ठीक है ना, 2 मिथाइल ब्यूटेन टूल। तो अगर आप देखेंगे, सबसे पहले मैंने अपना ब्रोमीन को हटाया, कार्बोकेटाइन बनाया, कार्बोकेटाइन की आपने शिफ्टिंग करी, और फिर शिफ्टिंग करने के बाद आपने न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे अटैक करवाया। तो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। तो आई होप दिस हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। डाई अल्काइल ईथर।
Hello बच्चों, let's see this question. The question says, which of the following alcohols gives the best yield of dialkyl ether on being heated with traces of sulfuric acid? तो भाई जनरली क्या होता है कि जब भी आप अपने किसी अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो यहां पर आपका जनरली डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है, मतलब आपका वाटर रिमूव हो जाता है। और वाटर रिमूव होता है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मेरा अनसैचुरेटेड अल्कीन फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? अल्कीन। लेकिन सर अल्कीन तभी फॉर्म होता है जब मेरा जो न्यूक्लियोफाइल है, मेरा जो OH ग्रुप है, वो सेकेंडरी या टर्शरी कार्बन पे होता है। ठीक है, तो अगर आपको ईथर बनाना है, ईथर, तो जनरली ईथर बनाने का मेरा प्रोसीजर क्या रहता है कि ROH, इसके कितने मोल्स चाहिए होते हैं मुझे? 2। और जब ये सेम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ हीट के साथ रिएक्ट होता है, तो एक मेरा क्या आ गया, ये अल्कोहल मॉलिक्यूल, एक तरफ आ गया मेरा दूसरा अल्कोहलिक मॉलिक्यूल, और ये दोनों आपस में क्या करते हैं? वाटर रिमूव करते हैं, वाटर रिमूव करते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है, आपका अल्कीन नहीं बनता। ये अगर आप देखोगे तो ये बन गया मेरा ROR। सर जो मेरा ये पूरा बना, ये एक ही अल्कोहल के मॉलिक्यूल से बना, मतलब एक ही अल्कोहल से आपका ईथर बना, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। ये जो प्रोसेस होती है ये सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर बनाने के काम आती है, इससे आप नॉर्मल अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बना सकते। तो यहाँ पे भी वाटर रिमूव हो रहा है, और यहाँ पे कंडीशन क्या है? यहाँ पे कंडीशन है कि आपकी जो अल्कोहल है वो कौन सी होनी चाहिए, 1 डिग्री या फिर प्राइमरी। क्योंकि अगर आप सेकंड या थर्ड डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सेकंड या टी डिग्री में आपके कार्बोकेटाइन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और अगर कार्बोकेटाइन बन गया तो ये मुझे फाइनल जो प्रोडक्ट देता है वो ईथर नहीं बल्कि अल्कीन दे देता है। तो आपको क्या देखना है कि सर मेरी जो अल्कोहल है वो क्या होनी चाहिए, वो 1 डिग्री अल्कोहल होनी चाहिए, एक आपका डाइअल्काइल ईथर बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे सबसे पहला प्रोडक्ट जो है मेरा, सबसे पहला प्रोडक्ट है मेरा 1 पेंटेनॉल। तो 1 पेंटेनॉल होता है आपका कुछ ऐसा, जो क्या है मेरा 1 डिग्री अल्कोहल। बी को अगर आप देखेंगे 2 पेंटेनॉल, 2 पेंटेनॉल दिखता है मेरा ऐसा, जो कि कैसा है मेरा 2 डिग्री अल्कोहल। सी को अगर आप देखेंगे साइक्लोपेंटेनॉल, तो साइक्लोपेंटेनॉल होता है आपका कुछ ऐसा, अगेन जो कि क्या है मेरा 2 डिग्री अल्कोहल। अगर आप वेट अ मिनट, थोड़ी सी स्पेस बना लें। अगर आप ऑप्शन डी को देखेंगे, ऑप्शन डी है मेरा 2 प्रोपेनॉल। सर 2 प्रोपेनॉल अगेन क्या हो गया मेरा 2 डिग्री अल्कोहल। और ऑप्शन ई क्या है 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, ये तो मेरे ख्याल से हो गया आपका 3 डिग्री टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो इन सब में प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा है, वो है सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए वुड बी द राइट चॉइस। यही मुझे क्या देगा, एक तरह का डाइल अल्काइल या फिर सिमेट्रिकल ईथर। तो आई होप दिस हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।